एंड वेलकम बैक टू द इंस्पायर्ड बुक्स चैनल। और आज हम लोग सुनने वाले हैं कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बुक की 8th चैप्टर को, जिसका नाम है मानसिक प्रशिक्षण। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा, इसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बिकॉज ऑथर ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बताई है हम सब के लिए, जो कि हमारे सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड। इसलिए आप लोग इसे मिस बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल इग्नोर ना करें, ना ही स्किप करें। ओके फ्रेंड्स, तो पहले ऑथर के इन संदेशों की ओर चलते हैं। क्या लिखा है ऑथर ने? दूसरों से द्वेष व ईर्ष्या रखने की बजाय यदि आप यह सोचें कि ऐसे क्या कारण है कि दूसरे आपसे ज़्यादा सफल है और आप उनकी तुलना में कम, ऐसे कौन से गुण हैं उनमें जो आप में नहीं है, ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं उनमें जो आप में नहीं है, फिर अपने आप को उनके मुकाबले में तैयार करें। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है फ्रेंड्स, मानसिक प्रशिक्षण। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि कार्य क्षमता का विकास करने के लिए मानसिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब सवाल यह उठता है कि मानसिक प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करें। मानसिक प्रशिक्षण से तात्पर्य है मन को काबू में करना, यानी कि आप जिस किसी भी कार्य को कर रहे हैं आपका मन भी उसी कार्य में लगा रहना चाहिए। दूसरी बातें, वो अन्य विचार उस समय आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप खाने बैठे हैं तब आपका मन केवल खाने में ही लगा रहना चाहिए। जब आप चले तब आपका मन केवल आपकी चाल पर ही टिका रहे। जब आप बोले तब आपका ध्यान आपके शब्दों को केवल बोलने पर ही रहे। जब आप सुने तब आपका ध्यान केवल सुनने पर ही होना चाहिए। यही मानसिक प्रशिक्षण कहलाता है। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है और बेमन से कार्य कर रहे हैं तो आपका जो भी कार्य होगा वह पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, उसमें कई कमियां होंगी। परिणाम यह होगा कि आपका वह कार्य निश्चित रूप से अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि किस प्रकार मन को एकाग्र, व्यवस्थित और संतुलित किया जाए। इसका समाधान केवल मानसिक प्रशिक्षण द्वारा मन को काबू में रखकर ही संभव है। यदि आप अपने मानसिक प्रशिक्षण पर ध्यान न दें और ना ही इस विषय को कोई महत्व दें तो निश्चित रूप से आप अपनी मानसिक शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप जो भी कार्य करेंगे वह कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षमता में कमी भी आएगी। कारण साफ है, हम अपनी पूर्ण क्षमता उनमें नहीं लगाते हैं। यदि आप अपनी अस्थिरता, चंचलता, अधीरता पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप केवल 5 से 10% शक्ति से ही अपना काम चला रहे हैं। लगभग 90 से 95% शक्ति अनावश्यक कार्यों में खर्च हो रही है। जरा सोचें, यदि आपकी 100% ऊर्जा किसी काम में लगे तब उसका प्रतिफल कितना मीठा, सुखद व लाभदायक होगा। आप अपने मन को प्रशिक्षित कर ले तो यह भी संभव है कि आप अपनी 90% अनावश्यक खर्च हो रही शक्ति का भी सही उपयोग करना सीख जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आप अपना मानसिक प्रशिक्षण करें कैसे। मानसिक प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो पाते हैं कि यह भी दो मुख्य बातों पर आधारित है। मानसिक एकाग्रता के उपाय का ज्ञान पहला है और दूसरा मानसिक एकाग्रता का निरंतर अभ्यास। अब प्रश्न यह उठता है कि मन को कैसे एकाग्र और नियंत्रित किया जाए। कारण मन दिखाई नहीं देता। मन तो बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहता है। मन रूपी घोड़े की कोई लगाम भी नहीं होती। यदि आप अपने मन को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह और अधिक भागने लगेगा। मन की पूंछ पकड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद घोड़े की दुलत्ती खा जाए। ऑथर कहते हैं, यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जब मैं अपने व्यापार में पूरी तरह बर्बाद हो गया था तो उस दौरान मैं 10 दिनों के लिए विपस्यना मेडिटेशन के लिए गया। वहाँ मुझे पता चला कि प्रियंका गांधी यानी पुत्री स्वर्गीय राजीव गांधी भी हमारे उसी शिविर में मेडिटेशन करने वाली है। पहले तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें इस शिविर में आकर वो 10 दिन यहीं पर रहकर मेडिटेशन करने की क्या ज़रूरत है। फिर सोचा, मेरी तरह वह भी मन की शांति चाहती होंगी जो शायद ध्यान शिविर में ही मिल सके। उस मेडिटेशन शिविर में मेरे साथ तकरीबन 50-60 प्रतिभागी भाग ले रहे थे और सभी प्रतिभागियों को 10 दिनों तक लगातार सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मौन व्रत रखकर सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही करना था।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रियंका गांधी जी ने भी 10 दिनों का शिविर पूरे ध्यान के साथ पूरा किया। उसी शिविर में भाग लेकर वो ध्यान साधना करके मैंने जाना कि मन का सांसों के साथ सीधा संबंध है। मन का सांसों के साथ सीधा संबंध है। मन चंचल है तो सांसें भी स्वतः चंचल होंगी। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम अपनी सांसों की चंचलता पर काबू पा लें तो हम अपने मन की चंचलता पर भी काबू पा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपनी सांस की गति को नियंत्रित करना सीख ले तो आप भी अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि सांस की गति को कम कैसे किया जाए। यहाँ सांस की गति से मेरा तात्पर्य यह है कि 1 मिनट में आने वाली श्वास की संख्या। मेडिकल साइंस के अनुसार सांस की संख्या 1 मिनट में प्रायः 15 से 20 तक होती है। अब यदि 1 मिनट में सांसों की संख्या 18 है तो उसे आपको घटाकर 6 तक लाना है। कहने का तात्पर्य यह कि सांसों की संख्या को कम से कम 1/3 करना है। अब ध्यान दें फ्रेंड्स, क्योंकि ये बातें जो बोली जा रही है ऑथर के द्वारा ये बहुत ये साधारण सी बातें नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जिसकी हम सबको ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। सांसों की संख्या को कम करके अपने मन की चंचलता को भी कम कर सकते हैं। इसका सुफल आपको यह मिलेगा कि मानसिक एकाग्रता शक्ति का विकास होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान भली भांति तभी हो सकता है जब हवा हमारे श्वसन प्रकोष्ठ में कम से कम 10 से 12 सेकंड तक रहे। इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम आदान प्रदान होता है। इसलिए ठीक तरह से सांस लेना बहुत जरूरी है। फेफड़ों की क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए भी फेफड़ों को फैलने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। मेडिकल साइंस के अनुसार फेफड़े अपने आप में मांसपेशी रहित है, इसलिए श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक यांत्रिक क्रिया के लिए फेफड़ों का सीधा योगदान नहीं मिलता है, जिस कारण वह अपने आप फैल या सिकुड़ नहीं सकते। यह तभी संभव है जब आप अपनी सांस को पूरी तरह से बाहर निकालें, यानी कि आप अपने शरीर में समाहित कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकतम बाहर निकाल दें, फिर धीरे धीरे सांस ले। सही तरह से सांस लेने का यही नियम है कि सांस लेते समय आपका पेट फूले एवं सांस छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जाए। इससे आपके तनुपट को नीचे फैलने के लिए पूरा अवसर मिलता है और आपकी पसली एवं हंसली की मांसपेशियों का पूरी तरह से उपयोग भी होता है। सांसों की संख्या कम होने के साथ साथ मन की चंचलता और विचार भी कम होते जाते हैं। इसके नतीजे में आपकी मानसिक एकाग्रता का विकास होता है। अब दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, मानसिक एकाग्रता की तकनीक। यदि हम मानसिक एकाग्रता की तकनीक पर चर्चा करें तो वैज्ञानिक ढंग से पूरी सांस लेना और छोड़ना ही मानसिक एकाग्रता की तकनीक है। सांस की उपयुक्त गति को देखने वो अनुभव करने से हमारी सांसों की रफ्तार कम होती है। मन की एकाग्रता को बढ़ाने का यह सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। अपनी सांसों को देखने वो अनुभव करने से हम अपने मन को जो कार्य वर्तमान में चल रहा है उसी पर एकाग्र करना सीखते हैं। यहाँ मानसिक एकाग्रता से तात्पर्य है वर्तमान में चलने वाली क्रिया पर ही ध्यान केंद्रित करना, ना कि अतीत के बारे में सोचना और भविष्य की कल्पना करना। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक दूसरे सभी कार्यों को भूलकर सिर्फ अपनी खोज से संबंधित विषय पर ही ध्यान केंद्रित करने से एक नया आविष्कार कर पाता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी इस मानसिक एकाग्रता के लिए अपनी सांसों की तकनीक को देखने में तन्मय हो जाना होगा। यही मानसिक एकाग्रता की तकनीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मानसिक एकाग्रता का निरंतर अभ्यास करना। कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भी भर जाता है और उसी तरह रोज रोज अभ्यास करने से आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। इसके उलट एक बूंद अगर आज गिरी, एक बूंद कल और एक बूंद परसों गिरे तो पानी की सारी बूंद ही सूख जाएगी, घड़े में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप मानसिक एकाग्रता का निरंतर अभ्यास करते रहे तो आप अपने कार्यों में इतने निपुण व प्रशिक्षित हो जाएंगे कि आप
जो भी कार्य करेंगे आपका मन उसी समय उसी कार्य में लग जाएगा और आप अपनी क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। इससे आपको कार्यों के बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। अगर आप अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो याद रहे, कार्य क्षमता के विकास के लिए मानसिक एकाग्रता के अभ्यास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, इसमें जो मूल और सबसे बड़ी समस्या सामने आती है वह होती है मन की। मानव मन मनुष्य को आसानी से अभ्यास करने ही नहीं देता। मानसिक एकाग्रता के अभ्यास के प्रतिरोध में आकांक्षाएं, आलस्य और दुश्चिंताओं को उत्पन्न कर देता है। यही कारण है कि मानव अपने कार्य के प्रति विचलित हो जाता है। यदि आप अपने कार्यों के प्रति दृढ़ संकल्प लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, आप कार्य को पूर्ण करके ही रहेंगे, तो फिर आपको आपके कार्य का परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए आप संकल्प करें, मैं 1 वर्ष प्रतिदिन 10 मिनट अपने कार्यकलापों का एकाग्रचित होकर अंतरात्मा से मनन करूंगा। ये संकल्प बताया है फ्रेंड्स ऑथर ने। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड्स। मैं एक वर्ष तक प्रतिदिन 10 मिनट अपने कार्यकलापों का एकाग्रचित होकर अंतरात्मा से मनन करूंगा। आगे है, यदि आपने 1 वर्ष तक भी 10 मिनट के लिए अपने अंतर मन को प्रशिक्षित कर लिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको विश्वसनीय परिणाम मिलेंगे। आप अपने मन को जिस भी कार्य में लगाएंगे, मन उसी कार्य में एकाग्र हो जाएगा और आपका मन भी शांत रहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एकाग्र मन और अंतर आत्मा से संकल्प करके अभ्यास करने से आपका संपर्क अवचेतन मन से हो जाता है। परिणाम यह होता है कि आपके विचार तथा आचार संस्कार का रूप ले लेते हैं। इस दशा में आपको अपना काम करने के लिए अधिक प्रयत्न की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। सभी आवश्यक कार्य स्वतः सहज हो जाते हैं, जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सफलता पाते जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की चैप्टर अब कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ ही साथ वीडियो को अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का ऑडियो बुक का लाभ मिल सके फ्रेंड्स। और साथ ही इस ऑडियो बुक को सुनने का अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर।